दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। और मैं राहुल विश्वकर्मा। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो कॉन्सेप्ट बेस होगी। जैसे कि आप किसी भी क्लास में किसी किसी भी क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है। तो देखते हैं। हमारी आज की कॉन्सेप्ट क्लास है संख्या पद्धति पर आधारित, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो हम आपको फटाफट समझाएंगे इसकी पूरी बेसिक के बारे में। ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे फिर जब एक्सरसाइज आएगी तो उसमें सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है, ये संख्या पद्धति क्या है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये संख्या पद्धति है, एक तरह से एक तरीके से आप फुल एनालिसिस है संख्याओं का। जैसे कि आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो वर्ल्ड के मैप में आपको ये बात पता चल जाती है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। ठीक है। और कौन सा देश किस देश के बगल में है। उसी तरीके से नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, अनंत संख्याएं होती हैं हमारे पास। तो उन संख्याओं को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन संख्याओं का जो सेटअप है, वो सेटअप करने के तरीके को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति संख्याओं का एक सिस्टम। जैसे कि एक घर की बात की जाए तो घर में क्या होता है कि सभी सभी चीज़ें एक स्पेशल जगह पर होती हैं। ठीक है। तो जैसे घर का अरेंजमेंट होता है, एक कंट्री का अरेंजमेंट होता है, एक फैक्ट्री का अरेंजमेंट होता है, उसी तरह से संख्याओं का भी एक अरेंजमेंट है। ठीक है। उनकी एक कैटेगरी है, उनका एक स्पेसिफिकेशन है, जिसकी मदद से हम कैटेगराइज कर पाते हैं, जान पाते हैं कि ये किस तरह की संख्या है। ऐसे सिस्टम को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है। छोटे फॉर्म में ये समझ लीजिए कि जो संख्याओं का सेटअप होता है, एक तरह से संख्याओं का जो अरेंजमेंट है, वो संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो संख्या पद्धति के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, संख्या रेखा। क्या होती है संख्या रेखा? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम नंबर लाइन। तो ये क्या होती है नंबर लाइन? एक ऐसी लाइन जिस पर सारी संख्याएं आ जाए, जितनी तरह की संख्याएं होती हैं। ठीक है। यानी कि ये कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट। अच्छा, ये इनफाइनाइट क्या होता है? ये इनफाइनाइट का सिंबल है, जिसे बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब वो संख्या होती है जो हम जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है। जैसे कि संख्या एक दो, 10 भी आएगी, 100, 1000। ठीक है। 10,000, 1 लाख, करोड़, अरब, खरब। इसके बाद भी संख्याएं कंटिन्यू आती रहेंगी, आती रहेंगी। तो एक ऐसी संख्या जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं, वो संख्या हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसे एक सिंबल दे दिया है, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत। ये उसका सिंबल है। तो ये संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक लाइन है, नंबर लाइन, जिसमें हमारी माइनस अनंत से लेकर के, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक सभी संख्याओं का सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं। जैसे कि यदि आप बात किया जाए यदि हमारे ग्रह की, तो ग्रह हमारे लिए एक नंबर लाइन है। जिस तरह से हम ग्रह पर रहते हैं, उसी तरह से ये सारे नंबर्स इस लाइन पर रहते हैं। इसीलिए इसको नंबर लाइन बोला गया है, जो संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है। तो संख्या पद्धति समझ में आ गया होगा। संख्या पद्धति संख्याओं का एक अरेंजमेंट है, एक सेटअप है। और संख्या रेखा क्या है? एक लाइन है। ठीक है। उस लाइन में ही सारी संख्याएं अरेंज्ड हैं। अब इन संख्याओं के बारे में जानेंगे कि आखिर ये संख्या क्या होती हैं और इनकी संख्याओं की स्पेसिफिकेशन क्या है हमारा। तो सबसे पहली संख्या है, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। संख्याएं
नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा इसका सिंबल होता है एन। प्राकृत प्राकृत संख्याएं, इसका सिंबल होता है एन। यानी कि वे संख्याएं जो कि एक से शुरू होकर के, एक से शुरू होकर के 2, 3 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, कभी 10 आएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कभी 100 आ जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो कभी 10,000 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे कभी न कभी हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, ठीक है, प्लस यानी धनात्मक संख्या तक का। ऐसी सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसका सिंबल होता है एन। समझ में आया होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कभी भी ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो ऐसी सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली संख्या होती है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर। और इस होल नंबर का सिंबल होता है डब्लू। तो क्या होते हैं होल नंबर्स हमारे, फिर से नंबर लाइन में डिनोट करेंगे। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। देखिएगा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मिनिमम एक होती है, कम से कम, यानी एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना अंतर है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये इसमें एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो इससे हमें एक बात पता चल रहा है कि सभी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। यानी ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सब इसमें आ जाएंगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी होता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से आपका एक छोटा घर है, आप बड़े हुए, आपने पैसे लगाया, ठीक है, आपने नई नई चीजें खरीदी, तो इस घर में जो फैसिलिटी थी वो तो रहेगी ही। ये नया घर बनाना तो फैसिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, यानी जो ये है वो तो रहेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। अब समझ में आया होगा। यानी प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत में ये मान के चलिए कि जैसे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद जब डेवलपमेंट होता है तो हम जो पुरानी चीजें होती है उसको साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो नई चीज जो आती है उसको एक नया नाम देना पड़ता है, वही समझ लीजिए उसे पूर्ण संख्या कहा गया है। एक बार फिर से, प्राकृतिक संख्या 0 से लेकर प्लस का इनफाइनाइट तक होता है, और पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका सिंबल होता है एन, इसका सिंबल होता है डब्लू। तो ध्यान रखेंगे, आप कहेंगे सिंबल क्यों बताया जा रहा है, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट कितना है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो हम दो तरह की संख्या समझ चुके हैं। देखिए अब बारी आती है तीसरी संख्या की। तो जो हमारी तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को हम बोलेंगे पूर्णांक। इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। और इसका सिंबल होता है जेड।
देखिए हम प्राकृतिक संख्या समझ गए, एक से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। हम पूर्ण संख्या समझ गए, जीरो से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक। अब ये पूर्णांक क्या है, फिर से हम आते हैं। देखिए यह है प्लस का इनफाइनाइट, यह है माइनस का इनफाइनाइट। इसके मध्य में कहीं जीरो होगा, शून्य। शून्य क्या है, ना तो प्लस की संख्या मानी जाती है ना तो माइनस की संख्या मानी जाती है। ये दोनों के बीच ही एक दीवार बोल लीजिए या मध्य भाग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक बहुत सारी संख्याएं होंगी, 1 2, कभी 10 आएगा, कभी 100 आ जाएगा, कभी 1000 आ जाएगा, कभी बढ़ते 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 तो कभी प्लस का इनफाइनाइट आएगा। सेम ये राइट साइड है, दायां पक्ष, ठीक है, ये है आपका बायां पक्ष। तो जितना ये विशाल दायां पक्ष में तरफ जाएगा उतना ही विशाल लेवल पे लेफ्ट साइड भी जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, कभी कभी यहाँ बढ़ते बढ़ते माइनस का 100 भी आ जाएगा, बढ़ते 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 कभी माइनस का 1 लाख भी आ जाएगा, ठीक है, बढ़ते बढ़ते कभी माइनस का इनफाइनाइट तक आएगा, ठीक है। यानी कि जितना डायरेक्शन आगे तक ये गया उतना ही ये पीछे की तरफ गया। देखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से लेकर के यहाँ तक का स्टार्ट होती है। उसके बाद बारी आई थी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक जा रही थी। इसके बाद बात आई पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या है, यहां से पूरा लेकर के वो यहां तक का है। तो आप देख सकते हैं, पहले आपका घर छोटा सा था, बड़ा हुआ, फिर से बड़ा हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या, मतलब कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या भी होंगे, पूर्णांक भी होंगे, ठीक है। यानी पूर्णांक के अंदर, इस पूर्णांक के ऊपर ऊपर की दोनों पूरी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। पूर्णांक को समझेंगे। पूर्णांक जो होता है इसे इंटीजर्स बोलते हैं, इसका सिंबल जेड है। बस मोटा मोटा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है, इससे हम बोलते हैं पूर्णांक। अच्छा, तो अब ये पूर्णांक को हम समझ चुके होंगे। अब देखेंगे पूर्णांक के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पूर्णांक के कितने, 3 हिस्से हैं। पहला वाला हिस्सा, इसे बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जेड प्लस। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, यानी कि हमारा, देखिए, 0 से बड़ा और प्लस का इनफाइनाइट इससे छोटा। देखिए, अच्छा, तो एक नया सिंबल आपके सामने आ रहा है। सिंबल क्या बोलते हैं, देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जहां पर ये पॉइंट होता है, जहां पर देखिए रास्ता कम है ना, ये कम प्लेस है, यहां पर ज्यादा प्लेस है। यहां पर जो भी संख्या लिखी होगी वो बड़ी संख्या होगी, यहां पर जो संख्या लिखी होगी वो छोटी संख्या होगी। जैसे यहां पर जो भी संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी, यहां पर जो भी संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी। जैसे यहां पर लिखा है 10 5, अगर हमें यहां पर बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, 10 बड़ा है ना, इसकी तरफ मुंह खोल दीजिए। अगर यहां पे लिखा है 100 90, आपको पता करना, 900 लिख दीजिए, आपको पता करना कौन बड़ा है। हमको दिख रहा है 900, 900 बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खोल दिया हमने। तो ध्यान रखेंगे, ये ग्रेटर देन या लेस देन का मार्क है, ठीक है। यानी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जीरो को नहीं लेंगे, जीरो के बाद से, यानी जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीरो से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का क्या है हमारा, पॉजिटिव जेड, ठीक है। अगर धनात्मक पूर्णांक है, एक साइड हमें मिल गई,
तो एक ऋणात्मक पूर्णांक भी होगा। क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? जेड माइनस, इसका सिंबल जेड माइनस होता है। ये क्या होता है हमारा, देखेंगे अब। इसका मतलब होता है कि जीरो से छोटा और माइनस इनफाइनाइट से बड़ा। जीरो से छोटा होना चाहिए और माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होना चाहिए। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जितनी संख्याएं हैं, ये हमारी, इसे z प्लस बोल दीजिए इस साइड को, और इस साइड को z माइनस बोल दीजिए, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। फिर से देखेंगे, पूर्णांक हम पढ़ा रहे थे, पूर्णांक क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक होता है। इसके तीन साइड हैं, पहली साइड, दूसरी साइड, ठीक है। तो पहली साइड क्या है हमारी? जीरो के बाद से, जीरो के बाद जो बाउंड्री लाइन स्टार्ट होती है वहां से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक, वो सब धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ये जीरो के जस्ट पहले से और माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और तीसरी जगह एक और बच गई, शून्य पूर्णांक। इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या होता है जीरो इंटीजर्स? धनात्मक वाले ने कहा भाई हमें यहां से लेकर के यहां तक चाहिए, लेकिन जीरो को नहीं लिया जा रहा है यहां पर। ऋणात्मक पूर्णांक कह रहा है कि भाई हमें यहां से लेकर के यहां तक लिया जाए, लेकिन जीरो अभी भी किसी के हिस्से में नहीं आया। तो जीरो अपनी खुद की एक स्पेशल प्लेस है, इससे हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ना तो ये पॉजिटिव होता है, ना तो ये नेगेटिव होता है। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी कमाल की संख्याएं हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जाएंगी, जीरो के बाद से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक की धनात्मक पूर्णांक कहेंगे हम। और जीरो और ऋणात्मक साइड में जीरो से जस्ट पहले से लेकर माइनस के इनफाइनाइट तक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। और एक प्लेस और बचेगा जीरो, जिसे कहेंगे जीरो इंटीजर्स, यानी शून्य, जीरो इंटीजर्स नहीं, जीरो इंटीजर। ये बहुत सारी संख्याएं होती है, लेकिन ये केवल एक प्लेस है, इसे शून्य पूर्णांक बोलते हैं, जीरो इंटीजर, ठीक है, शून्य पूर्णांक। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, एक से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक। पूर्णांक क्या होता है? माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसमें तीन साइड हैं, यानी तीन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड और मिड साइड। राइट साइड को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये जीरो से बड़ा होता है और इनफाइनाइट से, पॉजिटिव इनफाइनाइट से छोटा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक हमारा, यानी कि ये हमारा जीरो से छोटा होता है और माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होता है। शून्य पूर्णांक, ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ये ऋणात्मक होता है, इसकी वैल्यू सिर्फ एक होती है, इसे बोलते हैं जीरो, ठीक है, जीरो। ये हमारा शून्य पूर्णांक है। तो पूर्णांक को आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे जरा, आप इसे और डीप में जाके समझेंगे। इसे हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी बहुत सारी संख्याएं हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। चाहे हम यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, हमें दो तरह के नंबर्स हमेशा मिलेंगे, या तो संख्या धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी। शून्य के बारे में भी छोड़ दे रहे हैं, शून्य के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी तरह की संख्याएं मिलेंगी वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अंदर कितने तरह की संख्या मिलेंगी वो भी आपको बताएंगे। अभी तक हमने तीन तरह के नंबर पढ़ लिए हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक में थ्री साइड्स होती हैं, धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक, नेगेटिव इंटीजर्स।
जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो धनात्मक है ऋणात्मक है, ये दोनों कितने तरह के हो सकते हैं, इनके अंदर कैसे कैसे नंबर्स आते हैं। हमने तो पढ़ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस के इनफाइनाइट, इतनी सारी संख्याएं हैं। कुछ तो अंतर होगा सारी संख्याओं में, सारी संख्याएं जैसी नहीं हो सकती है ना। हम्म, ठीक है, तो क्या अंतर है उनके बारे में हम जानते हैं बस केवल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपको लाइफ टाइम समस्या रहेगी कि नहीं क्या कहते हैं, आप बस केवल ये हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, चाहे वो संख्या धनात्मक हो, चाहे वो संख्या पॉजिटिव हो या संख्या नेगेटिव हो, ये सबके अंदर हो सकता है। क्या हो सकता है वो, उसके अंदर क्या क्या आ सकती हैं। पहली चीज आएगी सम संख्या। जिसे बोलते हैं हम इवन नंबर। क्या होता है इसका सिंबल, सिंबल 2n। n क्या होता है, नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स है, बिलोंग्स, ये ई का सिंबल लग रहा होगा, ई नहीं है, ये ई हमारा ऐसे होता है, इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इसे बोलते हैं बिलोंग्स। यानी कि जो सम संख्या का सिंबल क्या होता है, 2n। अच्छा, ये n क्या है, n नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हम पढ़ा के आए एक से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगर यहाँ पर एक रखेंगे तो 2 आ जाएगा। देखेंगे जरा, n क्या है यहाँ पर हमारे पास, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी रख दीजिए। रखते हैं यहाँ पर हम 2 लिखा हुआ है, n की जगह पर पहले 1 लिखेंगे 2 आ जाएगा, n की जगह पर 2 लिखेंगे 4 आ जाएगा, n की जगह पर हम 3 लिखेंगे 6 आ जाएगा। n की जगह पर हम 4 लिखेंगे 8 आ जाएगा। कुछ भी लिख लीजिए, 100 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, वो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, इसे इवन नंबर भी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है 2n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की जगह क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। n की जगह कुछ भी वैल्यू रखिए, आपको सम संख्या मिल जाएंगी। और क्या आएगा उसके अंदर, सम है तो विषम भी होगा। ऑड नंबर, तो क्या होता है ये ऑड नंबर, 2n या तो प्लस करिए या तो माइनस करिए 1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि विषम संख्या वो संख्या होती है, ठीक है, जो 2 से विभाज्य ना हो। यानी कि इसमें छोटा सा लिख लीजिए, 2 से डिविजिबल, मतलब विभाज्य, 2 से कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, ये क्या है, 2 से अनडिविजिबल, यानी 2 से डिवाइड नहीं होंगी। आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है, यानी n की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो क्या होता है, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, चाहे 1 जोड़ दो या 1 घटा दो, 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि विषम संख्या। अच्छा, सम संख्याएं क्या होती हैं, मोटा मोटा समझ लीजिए, 2 2 का पढ़ा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 का 0, यानी इकाई का अंक, यानी यूनिट प्लेस पर हमारे पास ये नंबर होंगी। विषम संख्या क्या होती हैं, इसके बाद जो जो बचती हैं, क्या बचता है, 1 3 5 7 9।
इकाई अंक इनमें से कुछ हो तो वो विषम संख्या कहलाएगी, ऑड नंबर्स कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पर एक रखेंगे, एक का गुणा 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में चाहे एक जोड़े चाहे एक घटाइए विषम मिलेगा हमें, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। अब n की जगह पर 2 रखिए, 2 दूना 4, 4 में या तो एक जोड़ दी या एक घटा दी, 4 में अगर एक जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, एक घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में चाहे एक जोड़िए 7 हो जाएगा या एक घटाइए 5 आ जाएगा। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं सम संख्या, इस सिंबल को बोलते हैं विषम संख्या। समझ में आया होगा सम क्या होता है, विषम क्या होता है। ठीक है, यानी पहली पूर्णांक के अंदर ही पढ़ा रहे हैं, पूर्णांक में 3 साइड पढ़ा चुके हैं हम आपको। अब 3 साइड में चाहे आप पॉजिटिव में रहिए चाहे नेगेटिव में रहिए, ये आपको मिलेंगे। यानी सम संख्या दो सम संख्या जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, विषम संख्या जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन होगा विषम संख्या ही। अब विषम संख्या के बाद अगली बारी आती है हमारी, यानी कि ऑड नंबर्स के बाद जो हमारी अगली संख्या है उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या। तो क्या होता है ये प्राइम नंबर्स? हमने सम संख्या समझ लिया, विषम संख्या समझ लिया, अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक से या खुद से डिवाइड होती हैं, डिविजिबल होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। देखिए दोस्तों, ये वो संख्याएं हैं या तो 1 से डिविजिबल होंगी। अच्छा, डिविजिबल क्या होता है? जो खुद से कैंसिल होंगी या 1 से कैंसिल होंगी, या खुद से 1 से डिविजिबल होंगी या सेल्फ या खुद से डिविजिबल होंगी। दो शर्त है इनकी। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद की टेबल में आए या 1 की टेबल में आए। 1 की टेबल में फिलहाल सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है, या तो जो 1 की टेबल में आ रही है या खुद की। 3 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में। 5 किसकी टेबल में आता है? ओनली 5 की टेबल में। आप कहेंगे यहाँ 6 क्यों नहीं लिखा? 6 देखिए 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। 7 आ गया, 7 देखिए किसी की टेबल में नहीं आता है। 7 के बाद 8 भी आता है, 9 3 की टेबल में आता है। 10 भी टेबल में आता है 2 की टेबल में। 11 किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए यहाँ 11 लिख दिया, ठीक है। 11 के बाद 12 यानी 12 जो होता है किसके पढ़े में? 2 के में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है। 12 छोड़िए। 13 देखेंगे, 13 किसके पढ़े में आ रहा है? 13 किसी के पढ़े में नहीं आता, 13 सिर्फ अपने पढ़े में आता है। इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहलाते हैं। यानी कि वे संख्या जो एक की टेबल में या खुद की टेबल में आते हैं, इसके सिवा वो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर्स आप समझ गए होंगे। अब प्राइम नंबर्स के बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। चौथा नंबर है हमारे पास भाज्य संख्या। क्या होता है जब भाज्य संख्या हमारे पास? इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं जी कंपोजिट नंबर? देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से 1 से खुद से करता है, इसके सिवा वो किसी की टेबल में नहीं आता, किसी से भी कैंसिल नहीं होता, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन भाज्य संख्या की 3 शर्त हैं। पहली शर्त क्या है?
एक डिविजिबल बाई 1, यानी वो एक की टेबल में आएगा। वो पहली शर्त क्या है, वो एक की टेबल में आएगा। दूसरी शर्त क्या है, वो डिविजिबल बाई सेल्फ, खुद से भी कैंसिल होगा वो, यानी कि एक की टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में भी आएगा। ये दोनों शर्तें तो अभाज्य की थी। भाज्य क्या हो गया इसमें, नया एक नई चीज और आएगी कि इन दोनों को छोड़ के, ठीक है ना, किसी थर्ड डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर, यानी कि इन दोनों को छोड़ के वो किसी तीसरी संख्या से भी कैंसिल होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 4 की, 6 की, 9, 15, 27, 51। देखेंगे अब हम, ये 4 क्या होता है, एक से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और किसी एक और डिजिट से। एक और डिजिट क्या हो सकता है, 2 भी हो जाएगा। ये 2 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। 6 क्या होता है, 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल, यानी कि एनी अदर नंबर, डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर, किसी भी दूसरे नंबर से वो कट जाता है। इन दोनों को छोड़े किसी तीसरे नंबर से भी कैंसिल होगा। वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। 27 देखिए, एक से भी कैंसिल होता है, 27 से भी कैंसिल होगा, और 3 से भी कैंसिल होगा, और 9 से भी कैंसिल होगा। ठीक है, 51 क्या होता है, 51 जो है, ये जो 51 जो है वो 1 से भी कैंसिल होगा, 51 से भी कैंसिल होगा, और 3 से भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या के बाद अब हम, तो दोस्तों हमें अच्छे समझ में आया होगा कि हमारी ये जो हमारी सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, यानी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आ रही है। पूर्णांक में जो संख्या पॉजिटिव थी, पॉजिटिव में भी ये संख्या पाई जाएंगी, ये संख्या नेगेटिव में भी पाई जाएंगी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जी आपके लिए। अब इसके बाद जो अगला जो नंबर है हमारे पास, उसे बोलते हैं हम सहभाज्य संख्या, असह अभाज्य संख्या। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ऐसी संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले। क्या पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है हमारे पास
नो कॉमन। कॉमन क्या होता है? यानी कि किसी भी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कोई कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब क्या होता है? इसमें से हम ये दोनों संख्याएं किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आ सकती, या कोई भी एक ऐसी टेबल पड़े जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, जिससे दोनों कैंसिल हो जाए, ऐसी कोई टेबल नहीं है। जिसे सहभाज्य संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसे जो तीन को भी कैंसिल कर दे और 16 को भी कैंसिल कर दे। यानी कि ये दोनों संख्याएं हैं, वन से कैंसिल होंगी और खुद से कैंसिल होंगी ओनली। तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर। नो कॉमन, यानी कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं मासापा, महत्तम समापवर्त, जिसका मासापा 1 आता है। कोई कॉमन नहीं है, कॉमन लेंगे तो कॉमन सिर्फ एक आएगा बस। उन सभी संख्याओं को को प्राइम नंबर्स यानी सहभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया होगा? ये दो शर्तें हैं इसकी, उसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। इसके बाद हम अगली संख्या पर जाएंगे। जो हमारी अगली संख्या है 6 नंबर वाली पूर्णांक के अंतर्गत, उससे हम बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। क्या होता है ये युग्म अभाज्य संख्या? इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये क्या होता है? युग्म, युग्म माने होता है, युग्म एक शब्द है जिसे बोलते हैं जोड़ा। जोड़ा यानी कि एक सीक्वेंस, यानी कि एक दो के झुंड में, बल्क में। युग्म यानी दो, युग्म का मतलब दो संख्याएं एक साथ आएंगी, ठीक है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? इसकी पहली शर्त क्या है? जो डिफरेंस होता है दोनों संख्याओं के बीच का, वो 2 होता है, पहली शर्त। दो नहीं, मतलब कई संख्याएं हो सकती। युग्म माने होता है एक तरीके से बल्क या झुंड, ठीक है। यानी कि एक साथ कई, उसको बोलते हैं युग्म। युग्म माने, युग्म का हिंदी में बोल सकते कई, यानी कई अभाज्य संख्या। क्या शर्त है इसकी? पहला शर्त है डिफरेंस 2 होना चाहिए, और दूसरी शर्त डिविजिबल बाय 1, तीसरी शर्त डिविजिबल बाय सेल्फ। यानी जिसके बीच में दो का डिफरेंस चलता हो, जो एक से भी डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल हो। एक और खुद से तो सारी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। 2 का डिफरेंस, जैसे कि हमने यहां पर 2 लिख दिया और हमने यहां पर 4 लिख दिया। ये क्या है? ट्विन प्राइम है। ये 2 का डिफरेंस है। हमने यहां पर 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। देखिए 2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसे बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम। यह एक तरीके से बोल सकते हैं ये संख्याएं सीक्वेंस में आएंगी, सीक्वेंस में आएंगी। ये संख्या इवन भी हो सकती हैं, ये संख्या ऑड भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं 2 संख्याएं आएंगी, कई संख्या भी आ सकती हैं, जैसे 5, जैसे कि 8। ये देखिए, ये भी हो सकता है। युग्म माने कई सारी संख्याएं, यानी कई अभाज्य संख्याएं, युग्म अभाज्य, ठीक है। समझ में आया होगा आपको ये? यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, ये 2 और 4 नहीं आएगा यहाँ पर, ये दोनों नहीं आएगा। यानी कि संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और युग्म में होनी चाहिए। अभाज्य संख्या हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है? डिविजिबल 1 से हो, खुद से हो और डिफरेंस 2 चले, तो क्या हो जाएगी वो? 5 और 7। देखिए 5 और 7 किसी की टेबल में नहीं आता है, किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इसे बोलते हैं युग्म अभाज्य। और क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 और 5,
ये युग्म अभाज्य है, यानी कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, एक से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है, हो गया युग्म अभाज्य। समझ में आया होगा आपको कि ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। पूर्णांक के अंदर हमने 3 साइड देखी, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर कितनी संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर? पहली संख्या हो सकती है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ 2 से डिविजिबल होती हैं। उसके बाद आती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उन्हें बोलते हैं विषम संख्या। अगली हमारी संख्या होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? इसकी शर्त होती है जो एक से कैंसिल हो और खुद से कैंसिल हो, मतलब जो एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए, वो सारी संख्याएं हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो एक से भी डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल हो, इसके बाद कोई एक और संख्या हो जिससे भी वो डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि हम 8 की बात कर रहे हैं। 8 एक से भी डिविजिबल होता है और खुद से 8 से भी डिविजिबल होता है, उसके बाद 2 से भी है, 4 से भी है। ठीक है ना? यानी कि मोर देन 2 कंडीशन, यानी डिविजिबल बाय मोर देन 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? सेल्फ से। दूसरी कंडीशन क्या है? एक से। और तीसरी कंडीशन हो कितने से भी डिविजिबल हो, किसी कम से कम किसी एक और संख्या से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। अगली हमारी जो संख्या है उसे बोलते हैं असहभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है कि दोनों में, यानी कि वे संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिसका एचसीएफ एक होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि उसमें आप वो दोनों संख्याएं किसी की भी टेबल में नहीं आती हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, और उससे उसका एचसीएफ ओनली 1 आए। मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ भी कॉमन ना मिले। अच्छा, अब जैसे 4 और 9 हो गया, 4 सम संख्या है, 9 विषम संख्या है। कॉमन क्या है दोनों में? सिर्फ एक है। एचसीएफ लेंगे ओनली एक आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम असहभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर्स कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। अगली संख्या है हमारे पास युग्म अभाज्य संख्या, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या होती है ये ट्विन प्राइम नंबर्स? यानी कि सह अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्याओं का कोई एक साथ ले लीजिए, लेकिन उन्हीं को लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, जिसके बीच का अंतर 2 है। तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, एक से भी डिविजिबल होता है, खुद से भी डिविजिबल है। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस है इवन का सिंगल, ओनली ऑड का सीक्वेंस आएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास युग्म अभाज्य संख्या, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। देखेंगे जो पूर्णांक हमारा कंप्लीट हुआ जाए। पूर्णांक के बाद देखिए क्या क्या बता चुके थे। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या बता चुके थे, पूर्ण संख्या बता चुके थे, पूर्णांक बताए थे। पूर्णांक में 3 साइड बताई थी। ठीक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक। और धनात्मक और ऋणात्मक के अंदर कितनी संख्याएं आ सकती हैं वो अभी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तीसरे के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं परिमेय संख्या को? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स का जो हमारा सिंबल होता है इसको बोलते हैं क्यू। रैशनल नंबर का जो हमारा सिंबल है उससे बोलते हैं क्यू। तो ये क्या होता है हमारा रैशनल नंबर? देखेंगे रैशनल नंबर की हमारी कुछ शर्तें होती हैं, वो सारी शर्तों को ध्यान से सुनेंगे आप। इसे बोल सकते हैं P अपॉन क्यू। ये सिंबल है उसका, ये नहीं बोलेंगे। ये टाइप होता है एक तरह से, यानी क्या टाइप हो सकता है? P अपॉन क्यू टाइप। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे हम भिन्न भी बोल सकते हैं, इसे हम दशमलव भी बोल सकते हैं। यानी परिमेय संख्या
जिसे भिन्न के फॉर्म में या दशमलव के फॉर्म में लिखा जा सके वो भिन्न संख्या, वो परिमेय संख्या होती है। यानी भिन्न की संख्या सारी और सारी दशमलव की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसकी शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें माननी पड़ेंगी आपको। ध्यान दीजिएगा, यानी पी और क्यू क्या है? पी और क्यू बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी पी और क्यू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर प्लस 9 10 से लेकर कुछ भी हो सकता है पी एंड क्यू, ये बात ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है, डेसिमल के फॉर्म में होती है, या भिन्न के फॉर्म में या दशमलव के फॉर्म में, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ये पी और क्यू की वैल्यू। पहली शर्त, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पहली शर्त है ये, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। एन की जगह होल नंबर डब्ल्यू लिख दिया ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि पी 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं हो सकता है, पहली शर्त है हमारी ये। दूसरी शर्त क्या है हमारी? यानी P और Q ये क्या होंगे? ये पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे हमारे पास, पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी P और Q जो है या तो धनात्मक पूर्णांक होंगे या तो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तीसरी चीज क्या होता है? नो कॉमन या डिविजिबल फॉर पी क्यू। पी क्यू के लिए कोई कॉमन या डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा 2/4 परिमेय संख्या है, अभी नहीं है, कैंसिल किया, अब हो गई है, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है या कैंसिल हो रहा है, इसलिए नहीं। 3 शर्तें हमारे पास, यानी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर माने हर में। अच्छा, भिन्न क्या होता है? भिन्न, भिन्न की कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे, भिन्न के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी भिन्न के बारे में बात कर लेंगे हम। भिन्न होता है एक भाग होता है बस, केवल एक, ठीक है। जैसे कि अगर हमने ये एक रोटी बनाई, एक ये रोटी है, देखिए इस रोटी के हमने 2 हिस्से कर दिए, इस रोटी के हमने 3 हिस्से कर दिए, ठीक है ना। ये रोटी है, इसके हमने 4 हिस्से कर दिए। अब देखेंगे आप, अगर कोई आपसे कहे कि ये कितना है, तो पूरी रोटी कितनी थी? पूरी रोटी थी, पूरी रोटी कितने हिस्से किए? 2 हिस्से किए। पूरी रोटी के हमने 2 हिस्से किए, और ये वाले हिस्से के बारे में पूछा जाए तो इसको बोलेंगे 1/2, यानी पूरे हिस्से कितने थे? 2 थे, और आप कितने हिस्से की बात करो? 1 हिस्से की बात करो, इसे बोलेंगे 1/2। अब इसकी बात करते हैं, ये हिस्सा कितना है? ये हिस्सा कितना है? देखेंगे, इस हिस्से के बारे में बताएंगे। पूरे कितने हिस्से थे? 3। हमने कितना हिस्सा लिया? 1, यानी इस हिस्से को बोलेंगे 1/3। ये वाला हिस्सा कितना है? पूरे कितने हिस्से हैं? 4, ठीक है। और हमने कितने हिस्से ले लिए? 3 हिस्से ले लिए। यहां पर देखिए 1 ले रहे थे, यहाँ एक, यहाँ 3 हिस्से लिए हुए हैं, इसको बोलेंगे 3/4। इसे बोलते हैं भिन्न, यानी कि एक टूटा हुआ हिस्सा, फ्रैक्शन। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो भिन्न में क्या होता है? भिन्न में हमारे पास अंश भी होता है, हर भी होता है। यानी भिन्न क्या होता है? अंश, हर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को बोलेंगे न्यूमरेटर, हर को बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है।
देखेंगे यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है, ठीक है, ये अंश है, ये हर है, ठीक है, यानी कि जो ये हर है ये डिनोमिनेटर है, जीरो नहीं होना चाहिए। अंश और हर ये दोनों एक इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है, जीरो इंटीजर भी हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं होना चाहिए। और नो कॉमन, या दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बस ये 3 शर्तें पूरी कर लीजिए, परिमेय संख्या बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बात किया जाए इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम बोलेंगे 5, क्या 5 परिमेय संख्या है, आप कहेंगे हर नहीं दिख रहा है, लीजिए दिख गया हर। आप कहेंगे 2 परिमेय संख्या है, हाँ है, हर नहीं दिख रहा है, डेसिमल नहीं दिख रहा, लिए डेसिमल दिख गया, डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे हम। डेसिमल दिखाना होगा किसी भी संख्या के आगे, यहाँ लिखा 36 लिखा, आप कहेंगे डेसिमल नहीं दिख रहा है, डेसिमल लगा के 0 लगा दीजिए। आप कहेंगे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिखा दीजिए, यानी कि राइट साइड में डेसिमल लगा के 0 कभी भी लगा सकते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, और डिनोमिनेटर में 1 कभी भी लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, ठीक है। ऐसी संख्याएं, हर एक संख्या भिन्न होती है। आप कहेंगे कि 10 भिन्न है, हाँ है, दशमलव कहाँ है, ये दशमलव है, दशमलव नहीं दिखना हमको, 1 देखना, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में हर में, ठीक है। और 3/5 की बात की जाए तो ये तो हमें फ्रैक्शन में दिख ही रहा है, डिवाइड कहाँ दिख रहा है, आप कहेंगे डेसिमल नहीं दिख रहा है, 5 से भाग कर देंगे 3 में डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, 0.06 आ जाएगा यहाँ पर, देखिए डेसिमल बन गया। तो ये परिमेय संख्या हमें समझ में आती होगी, हमें परिमेय संख्या क्या होती है। 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों को बस ध्यान रखिएगा। इसका सिंबल होता है क्यू। परिमेय संख्या क्या होती है, पी बटे क्यू, यानी या भिन्न के फॉर्म में या दशमलव के फॉर्म में, यानी जो क्यू है, यानी जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अंश और हर ये दोनों एक इंटीजर्स हैं, ये दोनों एक संख्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। और नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो दोनों में, या डिविजिबल ना हो, किसी से भी डिविजिबल ना हो एक दूसरे से, ये ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। नो कॉमन फैक्टर, फैक्टर लिख दीजिए। जैसे कि अगर बात की जाए, यहाँ 15 लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर हम अगर 15 को तोड़ेंगे 3 × 5 आ जाएगा, 8 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 आ जाएगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि पी और क्यू के फॉर्म में भी अच्छी बात है, क्यू 0 है, 0 नहीं है, पी और क्यू इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, कोई फैक्ट कॉमन है, कुछ कॉमन फैक्टर है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 2 लिखा है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। समझ में आता होगा परिमेय संख्या, हम ऐसा इसलिए समझा रहे हैं कि स्टूडेंट लोगों को कभी पल्ले नहीं पड़ता ये परिमेय संख्या आखिर होती क्या है, पढ़ते रहते कभी समझ में नहीं आता है परिमेय संख्या क्या है। चलिए ठीक है, अगली संख्या होती है हमारी जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्या होती है ये अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का जो सिंबल होता है उसे पी लिख लेते हैं, जान लेंगे इसे पी बोलते हैं। अपरिमेय यानी देखेंगे परिमेय तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक नया वर्ड आ गया अपरिमेय, यानी कि जस्ट अपोजिट, परिमेय का जस्ट अपोजिट, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में नहीं बनेगा, मतलब ना तो ये भिन्न होगा, ना तो ये प्रॉपर दशमलव, ये दोनों हिस्सा नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा फिर, ना तो वो भिन्न के फॉर्म में आएगा, ना तो वो दशमलव के फॉर्म में आएगा, तो आएगा क्या, हमारे पास ये समस्या है जी। तो देखते हैं, रैशनल नंबर वो होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे कि आपने सुना होगा पाई की वैल्यू होती है 22/7। आप कहेंगे सर ये तो भिन्न के फॉर्म में है, यानी कि हमें इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं पता होगी, वैल्यू
यानी कि इसकी हमें प्रॉपर वैल्यू, क्या है प्रॉपर वैल्यू, देखिए निकालते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। 7 से डिवाइड किया 22 आ गया, 7 3 जा 21, 1 आ गया, डेसिमल लगाया 0 आ गया, 7 कम 7, 3 आ गया, 0 लगाया 7 चौका 28, 2 आ गया, 0 लगाया 7 दूना 14 आ गया, 6 आ गया, 60 आ गया, 49 49 आ गया। डिवाइड करेंगे 7 56, 8 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 4 बचेगा 40 आ जाएगा, 7 पन्ना 35, 35 आ जाएगा। देखेंगे आप आगे करते चले जाएंगे, ये संख्या बढ़ती चली जाएंगी लेकिन कभी ये फिनिश नहीं होगा। यानी कि ऐसी, यानी कि प्रॉपर वैल्यू हमें नहीं पता है, कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा लास्ट में। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पाई, यानी कि पाई, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। दूसरा क्या है हमारे पास, √2। आप कहेंगे √2 क्या है, इसकी वैल्यू 1.414 होती है लेकिन आगे निकलती चली जाती है, ये कभी सॉल्व नहीं होता है। इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या √15, इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी और हमें नहीं पता कब तक बढ़ेगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसकी प्रॉपर वैल्यू हमें पता नहीं होती है, प्रॉपर वैल्यू हमें नहीं पता होती है, ना तो वो भिन्न के फॉर्म में होती है ना दशमलव के फॉर्म में होती है। ठीक है, पाई है, √2 है, √15 है, यानी ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कभी फिनिश नहीं होगी कैलकुलेशन हमारी। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल P होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। 5th नंबर, जो हमारी अगली वैल्यू है, जिसे हम कहते हैं अगली संख्या है, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। इसका सिंबल क्या होता है, R। क्या होती है वास्तविक संख्या, यानी कि ऑल नंबर्स, जितना भी अभी तक पढ़ के आए सब कुछ वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिला दी जाएंगी तो वास्तविक संख्या बन जाएगी। यानी अभी तक का जितने भी नंबर्स को जानते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो कंपोजिट हो, ठीक है, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, या तो हमारे पास को प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो, या तो हमारी को प्राइम नंबर हो, ठीक है, या तो हमारी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, या तो होल नंबर हो, या तो वो इंटीजर्स हो, ठीक है, या तो वो रैशनल हो, या तो वो इरेशनल हो। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती हैं। फिलहाल ये सारी संख्याएं जितनी भी हैं ये सब परिमेय के अंतर्गत आ जाएंगी। अपरिमेय संख्या थोड़ा डिफरेंट होती है, ये अपने आप में स्पेशल होती है। तो परिमेय और परिमेय को मिला देंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसका सिंबल होता है R,
रियल नंबर। ध्यान रखेंगे अभी तक की संख्याओं में जो फुल संख्या है, जो पूरी संख्या जिसमें सब कुछ आ सकता है, जैसे कि ग्रह ले लीजिए, इंडिया भी आ जाएगा, अमेरिका भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, सारी कंट्रीज आ जाएंगी, वो सारी संख्याएं एक पूरे अर्थ की तरह काम करता है रियल नंबर। इसके अंदर सब कुछ आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए, रैशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर, सभी को मिला दीजिए आप, वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसका सिंबल आर होता है। समझ में आया होगा रियल नंबर्स क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं क्या होती है। अगली संख्या, अगली संख्या होती है हमारे पास, रियल तो हो गया, अगर रियल है यानी वास्तविक संख्या है तो काल्पनिक संख्या भी होगी। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या होता है ये इमेजिनरी नंबर? काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसका सिंबल होता है आई। ठीक है ना, इसका सिंबल होता है आई। इससे हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस आई बी। ये आई वर्ड इमेजिनरी से लिया गया है, इमेजिनरी का आई आ गया है। ठीक है ना, ये होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, और हमें ये बताना पड़ेगा जहां पर ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए और बी जो होंगी वो रियल नंबर में से कुछ भी होंगी, लेकिन आई भी होगा साथ में। और जो हमारा बी है वो आपका जीरो नहीं हो सकता है। ये दो शर्तें मान लीजिए, दो शर्त क्या, तीन शर्त। पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त। मान लीजिए जो बचेगा वो काल्पनिक संख्या जो इस शर्त को पूरा करेगा। क्या होता है शर्त? ए प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए ठीक है, मान लिया। ये हमारा जो बी, ये हमारा ए और बी ये होना चाहिए रियल नंबर में कोई एक संख्या होनी चाहिए, मान ली हमने। और जो हमारा बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, जीरो के सिवा क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर ले लो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, जैसे 3 प्लस 5i। ये माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, 8 माइनस का 3i, यह है हमारा काल्पनिक संख्या। अच्छा जी, आई क्या होता है? आई तो ध्यान रखेंगे आई की जो वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस का 1। ये बात ध्यान रखिएगा, आई की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ये बात ध्यान रखिएगा, यही है हमारी काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या यहां से बन के आती है हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका पूरा पूरा एक टॉपिक है, पढ़ेंगे आगे जाकर के आपको याद आएगा कि हाँ आपको बचपन में कभी पढ़ाया गया है। ध्यान रखेंगे, सारी शर्तें जरूर ध्यान रखेंगे, बिना शर्तों के काल्पनिक संख्या नहीं बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये हमारी सारी संख्याओं के टाइप क्लियर हो गए, सब कुछ होपफुली सारी चीजें हमने बता दी हुई हैं। और इसके बाद कुछ चीजें और जान लेते हैं। एक एक स्पेशल नंबर है, ना तो ये भाज्य होता है, ना तो ये अभाज्य होता है। ये जो एक है, ना तो ये भाज्य है ना तो ये अभाज्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक जो होता है वो किसी की लाइन में नहीं आता है, भाज्य और अभाज्य दोनों की लाइन में नहीं आता है, इसे अलग रखा गया है।
ध्यान रखेंगे इस चीज को, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक क्या है, कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, दोनों में से कोई भी नहीं है एक, ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि दो जो होती है, सिर्फ सिर्फ एक ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, यानी कि जो अभाज्य, यानी कि जो अभाज्य क्या होता है, जो एक से कटे और खुद से कटे, सेल्फ एक से कैंसिल हो और सेल्फ सेल्फ से डिविजिबल हो, ठीक है, उसमें भी सम संख्या हो, तो सिर्फ एक ही नंबर है, वो दो होती है। बाकी सारे अभाज्य संख्या विषम होंगी, सभी विषम होंगी अभाज्य संख्या। ओनली केवल जो दो है वो अभाज्य भी है और सम भी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम आपको बता रहे हैं। एक है जो एक जो होता है वो भाज्य संख्या भी नहीं होता है, अभाज्य संख्या भी नहीं, दोनों से आगे बाहर रखा गया हुआ है। भाज्य क्या होता है, जो किसी से कैंसिल हो। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य की दो शर्तें होती हैं, यानी एक से भी कैंसिल हो, खुद से भी कैंसिल हो, यानी कि दो शर्तें पूरी करेंगे, ये एक ही शर्त पूरी कर रहा है, एक से कैंसिल हो रहा है, इसीलिए अभाज्य की लाइन में इसे नहीं रखा गया है। लेकिन दो क्या होता है, अभाज्य भी होता है, सम भी होता है, ठीक है ना। तीसरी चीज, जो जीरो होता है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या होती है। आप कहेंगे क्यों, परिमेय संख्या तो आपने बताया या तो भिन्न होता है, दशमलव होता है, ठीक है, देखते हैं फिर हम। देखिए 0/5 लिख दीजिए, देखिए इसका आंसर भी जीरो ही आता है, हो गया भिन्न के फॉर्म में, ठीक है। और आप कहेंगे डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, लिख दीजिए 0.00, आ गया डेसिमल के फॉर्म में। यानी कि जो यानी कि जो जीरो है ये परिमेय संख्या होती है। जब आप ध्यान रखेंगे, तीन चीजें हमने आपको बताई, यानी कि एक जो होता है ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, दो होता है अभाज्य और सम, ओनली एक ही ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है। जीरो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, भिन्न भी होता है जीरो, जीरो में डेसिमल भी होता है जीरो, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको दो संख्याओं के बारे में और बताएंगे हम आपको। ओनली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, आपको पता रहेगा कि दुनिया में भी ऐसी चीज होती है शायद। इससे बोलते हैं अनंत। यानी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या जहां तक भी हम जा सकते हैं वो हमारा अनंत कहलाती है, इनफाइनाइट कहलाती है, ठीक है, अनंत, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे बड़ी संख्या और इससे छोटी संख्या में नहीं पता है, ठीक है। अनंत यानी जिसकी असीम सीमा, फिलहाल ये कोई संख्या ही नहीं होती है, ये समझ लीजिए एक तरह से ऐसी संख्या जिसे हम नहीं जान सकते ये कितनी संख्या है, इसलिए उसे एक सिंबल ले जाए, इसे अनंत बोलते हैं। वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक, पहली चीज। दूसरी चीज एक और होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। परिभाषित नहीं, इसे बोलते हैं जब आगे आप कभी बीएससी वगैरह में जाएंगे तो इसके बारे में आप जानेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो 1090 की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है। जिन लोगों ने इनफाइनाइट लर्न कर रखा है उन्होंने गलत लर्न किया है।
ये जो इस 1090 की वैल्यू होती इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि परिभाषित नहीं, इसकी जगह नॉट एप्लीकेबल लिखा होगा NA। क्या होता है ये NA? देखेंगे हम। किसी भी संख्या के डिवाइड में अगर 0 आ गया, ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ भी हो, ठीक है, यानी किसी भी रियल नंबर को ले लीजिए आप, ठीक है ना, उसके यदि हर में 0 है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। आप कैलकुलेटर उठाइए अभी, आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड कीजिए, देखिए कैलकुलेटर कुछ भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि अभी तक वो संख्या मिली ही नहीं है हमें, ठीक है। ये संख्या एक ऐसी संख्या है जहां पर हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो इसे हमने एक नाम दे दिया, यानी कि हमने मान लिया कि ऐसी कोई संख्या होगी जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं। और एक ऐसी भी संख्या जो हम जानते ही नहीं है, हमें नहीं पता उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता वहां होता क्या है, कैसे क्या होता है, उसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये हमारे पास 7 फॉर्म होते हैं हमारे पास इनडिटर्मिनेट, ठीक है। 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। देखिए अनंत जब अनंत को डिवाइड करेगा तो कुछ नहीं पता क्या होगा, अनंत ये भी अनंत, यानी जब दो बहुत ताकतवर आदमी लड़ेंगे तो हमें नहीं पता क्या होगा, इनकी भी शक्ति असीम है, इनकी भी शक्ति असीम है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इनफाइनाइट की पावर 0, फिलहाल ये बड़े क्लास का टॉपिक है, आपके ध्यान का नहीं है, आपके अभी आप जब बीएससी में जाएंगे, बीएससी की जब मैथ पढ़ाएंगे आपको, तो पूरी डिटेल में से एक्सप्लेन की जाएगी आपको ये, ठीक है। लेकिन अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इनडिटर्मिनेट नाम की एक चीज होती है जो परिभाषित नहीं है, और अनंत नाम की एक चीज ऐसी है जहां हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमने उसे सिंबल दे दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, कोशिश किया है कि सारी संख्या पद्धति को एक छोटी सी क्लास में उसे ओनली एक्सप्लेन किया जाए। जब हम आपको 8th पढ़ाएंगे, 9th पढ़ाएंगे, 10th पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, इंटर पढ़ाएंगे, जो भी क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट में से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो का रेफरेंस देंगे बार बार। तो आप किसी भी क्लास में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 घंटे बैठिए, इसको समझिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितनी बार आपको लगे उतनी बार समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सेटअप जानना चाहिए कि कौन से नंबर्स कैसे बने हैं, कब आते हैं, क्या होते हैं, उनके नाम्स क्या हैं। इतने सारे नंबर्स हैं, आप मोस्टली भूल जाएंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। विश्वास कीजिए, इसे 2 से 3 बार आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ध्यान देना है। मैथ बहुत आसान होती है, इसे इंटरेस्ट के साथ सीखिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए।